विष्णु पुराण में बताया गया है कि साम दाम दंड भेद से आप अपने ग्रह दोष, गरीबाई, वास्तु दोष, बीमारी, शत्रु पीड़ा, कर्जा, प्रेम, शादीशुदा जीवन, पढ़ाई, मोक्ष, ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके जीवन में कष्ट है उन सब का उपाय बताया गया है। आप अपने उपाय वैदिक तरह से कर सकते हैं और आप अपने उपाय विदेशी तरह से भी कर सकते हैं। वैदिक में आपको दिया गया है कि सात्विक उपाय, राजसिक उपाय, तामसिक उपाय, ये 3 उपाय आपको वैदिक शास्त्र में मिल जाएंगे, मतलब हमारे ऋषि मुनियों में जो दिया हुआ है वो मिल जाएगा। और विशिष्ट उपाय जो है वेस्टर्न कल्चर भी है और इसके अंदर हमारा वैदिक भी है, दोनों को मिला के बना हुआ है। अकेला सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न नहीं है, इन लोगों ने फ्यूजन बनाया है जो विशिष्ट उपाय और व्यवहारिक उपाय का नाम दिया हुआ है। दोस्तों, सात्विक के अलग अलग प्रकार है, मतलब सात्विक अगर आप करते हो, सात्विक उपाय करते हो तो क्या क्या है, उसमें कितने सारे उपाय है, कितने सारे बताए गए कि उनमें से कोई ना कोई आप करोगे तो आपको 100% आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, लेकिन सात्विक जो उपाय है उसमें थोड़ा सा देर से परिणाम होगा, क्योंकि इसमें मंत्रों की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना आपको फायदा मिलेगा। अब आपको उसमें क्या क्या कौन कौन से जात के मंत्र करने हैं वो मैं बताऊंगी। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर भी मंत्र आप पकड़ के बैठ जाइए और आपका जो मंत्रों की संख्या हो जाएगी उसके बाद आपको 100% फायदा मिलेगा। अभी आपको मंत्र कौन कौन से करने हैं, मतलब मंत्रों का जो मंत्र नहीं, मंत्रों की प्रकार, जैसे मैंने अंदर है वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, कलयुगी मंत्र, बीज मंत्र, साबर मंत्र, कापालिक मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सारे मंत्र है। फिर स्तोत्र है, तो स्तोत्र के भी अलग अलग प्रकार है बहुत सारे, जैसे हमने देखा है कहीं शनि स्तोत्र है, कहीं गायत्री स्तोत्र है, कहीं कामाख्या स्तोत्र है, मतलब बहुत सारे शिव स्तोत्र है। वो स्तोत्र है, वो स्तोत्र के प्रकार, वो भी एक मंत्र ही है, लेकिन वो पूरा सा पूरा एक पूरा उनका चैप्टर जिसकी तरह है, मतलब उनका पूरा स्तोत्र दिखाया गया। मंत्र छोटे से होते हैं लेकिन स्तोत्र थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद कवच, किसी ने हमें कवच दे दिया, कवच मतलब हमने जैसे कि मैंने ये धारण किया हुआ है कि ये ऐसा वाला कोई कवच है, तो ऐसे कवच है, तो वो जैसे कामाख्या का कवच है, कोई किसी अघोरी ने आपको दे दिया, किसी ने आपको किसी गुरुजी ने आपको दे दिया, वो कवच आ गया। फिर यंत्र है, यंत्र जो होता है जैसे कि बहुत सारे यंत्र है उसके अंदर, जैसे ग्रहों के यंत्र है, फिर आकर्षण यंत्र है, सिर्फ अगर किसी को विदेश जाना तो विदेशी यंत्र है, मतलब इतने सारे यंत्र है बहुत सारे। वो सारे यंत्र को सिद्ध करके आप अपने पास रखें तो आपको उसमें से फायदा मिले। अनुष्ठान करके आपने को पर्टिकुलर नक्की कर दिया कि मैंने ये अनुष्ठान करूँ, ये मेरा कार्य खत्म हो जाएगा उतना ये अनुष्ठान करूंगा, तो ये चीज आ गई। फिर उपासना, फिर व्रत, कर्मकांड, पाठ करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, परिक्रमा करना, यज्ञ करना, हवन करना, अर्घ्य करना। अर्घ्य का मतलब ये है कि सूर्य नारायण को जल देते उसको अर्घ्य करना, किसी को हम पानी देते उसको अर्घ्य कह देते हैं। फिर अभिषेक करना, तर्पण करना, तर्पण का मतलब ये है कि पितृदोष अगर है और आपने अपने जो पितरों को जो तर्पण क्रिया कराई, जो उनको शांति दिलाई, उसको तर्पण किया बोलते हैं। तीर्थ यात्रा करना, जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े मंदिर है वहाँ के जो सिद्ध मंदिर है, जैसे कि हमें 4 धाम की यात्रा कर ली, हम रामेश्वर में चले गए, हम सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले, वो सारे तीर्थ यात्रा है। फिर सेवा करना, किसी की सेवा करना है आपको, जैसे कोई गरीब है उसकी सेवा करो, कोई बूढ़ा है उसकी सेवा करो, कोई मतलब जो दुखी है उसकी सेवा करो, कोई कुष्ठ रोगी है उसकी सेवा करो, तो इस सेवा से सत्संग करो, भजन कीर्तन ये सब सत्संग करो। ये सब करके आप अपनी जो कुंडली में जो दोष है वो तो आपका अच्छे होंगे ही, लेकिन आपको जो गरीबाई में, आपको जो जीवन में जितनी भी तकलीफ है वो सारी की सारी आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हाँ, सात्विक जो उपाय है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सात्विक मंत्रों की शक्ति के हिसाब से, अगर आपने मंत्र किया तो मंत्रों की शक्ति जब तक इकट्ठा नहीं होती तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। अब आ गए राजसिक उपाय। राजसिक उपाय सात्विक से थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें पहनना होता है ज्यादातर। पहनने के लिए क्या है, जैसे हमने स्टोन मतलब रत्न पहन लिए, हमने उपरत्न पहन लिया, रंग लगा दिया, किसी ने समझो आपने किसी ने क्या वास्तु दोष है और किसी आपके यहाँ पे लाल कलर की पट्टी डाल दीजिए, यहाँ पे येलो कलर की पट्टी डाल दीजिए, किसी ने रंग के हिसाब से कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट किया,
तो ये रंग। फिर अंगूठी है, किसी ने कहीं से अंगूठी लाई और आपको बोल दिया कि भाई ये अंगूठी पहने, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। लॉकेट, ताबीज, कड़ा है, स्वस्तिक है, किसी का सिंबल है, प्रतीक है, किसी का मतलब जैसे कोई हम देखते हैं बहुत सारे जो सिंबल, मतलब कि माता जी का कोई जो उनका होता है सिंबल, वो पहन के रखते हैं। कोई हनुमान जी का रखते हैं, कोई गदा रखते हैं, ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, वो सिंबल पहनते हैं। तो फिर माला धारण करते हैं, माला कोई स्फटिक की, कोई रुद्राक्ष की, ऐसे माला धारण करते हैं। और इसमें भी दान है, लेकिन इसके अंदर दान जो होता है वो राजसी दान होता है। मतलब उनको सब कुछ इसमें आ गया कि भाई मुझे, मतलब इसकी कोई संख्या नहीं होती, बस दान करते जाओ। ऐसे करके कुंडली के 200 तो उपाय मिलते हैं, लेकिन आपको बीमारी, शत्रु, कर्जा, प्रेम, शादी, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, इन सब में आपको रिलीफ मिलता है, आपको अच्छा लगता है। अब आ गए हम तामसिक में। राजसिक और सात्विक हमारा हो गया, अभी हमारा तामसिक। तामसिक जो है वो क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। तामसिक उपाय में क्या होता है कि ये जो उपाय है वो तीनों का मिला के हो जाता है। जैसे तामसिक में ऐसा होता है कि वनस्पति की जड़ी, हमने देखा होगा, सुना भी है कि भाई हनुमान जी लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लाए और उनको पिलाया और ठीक हो गए। तो वो तुरंत क्विक। तो ऐसे जड़ी जो होती है हमारी, वो जड़ी के अंदर सात्विक मतलब मंत्रोच्चार करके वो आपको पहनाया जाता है, या फिर उसकी जड़ी पिलाई जाती है और उससे आपको अच्छा होता है। औषधि आ गई, समझो अगर बीमारी है आपके अंदर, बीमारी आपके शरीर में है, आपको औषधि के कुटते कुटते मंत्रोच्चार करके वो चीज आपको पिलाई जाती है, आपको तुरंत उसका फायदा मिलेगा। फिर लकड़ी, जैसे अभी नागपाश है, उसकी लकड़ी होती है, वो लकड़ी आपके पास रखे, आपको 100% आपको फायदा मिलेगा। आपको द्रव्य स्नान, मतलब आपको कोई, जैसे बोलते हैं, हमने सुना भी होगा कि किसी ने ये कुछ लगाने के लिए दे दिया सुगंधित पदार्थ, उसके सामने फिर वो जो गए और वो जो सामने वाला मोहित हो गया और उनका कार्य हो गया। ऐसे कुछ लगाने के लिए देते हैं, मतलब ये द्रव्य आ गया। इसके अंदर जो दान करते हैं, इसमें भी दान है। तीनों के अंदर दान सबसे महत्व है। आप किसी को भी ये इसमें सब कुछ अगर अच्छा करना है तो आप दान की प्रक्रिया बढ़ाते जाओ। अब इसमें दान कैसा होता है, वो एक नियम के हिसाब से कैसे भगवान को कहेंगे कि मेरा ये कार्य खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं दान करूंगा, उसके बाद मैं इतने लड़कों को खिलाऊंगा, इतनी लड़की को खिला, इतने लोगों को खिलाऊंगा। मतलब उनका एक फिक्स होता है, जब तक आप मेरा नहीं करोगे तब तक मैं आपका नहीं करूंगा। ये तामसिक में आ गया। ओके, अभी जैसे कि टोटके आपने देखा होगा। टोटके कैसे हैं, कि भाई आपको किसी ने बोला है कि भाई पूरे घर में से आप लेमन लीजिए, 7 बार घुमाइए और 4 रास्ते में जाके डाल दीजिए, तो ये टोटके आ गए। ऐसे बहुत सारे टोटके हैं। फिर इसमें सेवा, लेकिन इसके तामसिक में सेवा कैसी आ गई, किसी का राहु खराब है और किसी ने बोल दिया कि भाई कबूतर को आप खिलाइए, तो वो किसी ने बोला है इसके लिए खिलाएगा, किसी ने बोला है कि भाई मछलियों को खाना खिलाना है तो खिलाएगा। मतलब ये दुख है, तकलीफ है, इसलिए करता है, वरना नहीं करेगा। तो ये चीज है। तो फिर ये लोग कथावाचक भी सुनने के लिए, मतलब किसी ने बोला है कि भाई आपको मन को शांत करना है तो आप कथा सुनिए, तो ये कथा सुनने के लिए जाएगा। इसमें सत्संग करेंगे, इसमें सुनने के लिए जाएंगे। तो इस तरह से, तो ऐसे ही करके तामसिक जो है वो, इसमें बहुत सारे उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों उपाय में कोई नुकसान नहीं है, आप कोई भी उपाय सकते हैं, जब तक इसके अंदर आप गलत विद्या का डालते नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। वो सारे उपाय आप कर सकते हैं। अब हमारा आ गया विशिष्ट व्यवहार, विशिष्ट उपाय। विशिष्ट उपाय के अंदर ये है कि आपको अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना है। आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उसको जागृत करना है। जागृत कैसे करना है कि आपको ध्यान करना है, आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठना है, ध्यान करना है, और ध्यान की प्रक्रिया से आप अपने 7 चक्रास को ओपन करते हैं। 7 चक्रास कौन कौन से हैं, मूलाधार है, मणिपुर है, स्वादिष्ठान है, अनाहत है, फिर विशुद्धि चक्र है, और आज्ञाकारी चक्र है, आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रा चक्र मतलब सुदर्शन चक्र। ये 7 चक्रों को ओपन करना है। मतलब आपको आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी डेवलप करनी है कि आपके सारे चक्रास ओपन हो जाए और फिर आपके जीवन में जितने भी तकलीफ है उनको आपको निजात मिल जाए। सारे चक्रास
सभी से ओपन नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत कम लोगों से। हाँ, रविशंकर महाराज और सदगुरु है, वो ध्यान में बैठ के चक्रास ओपन कर सकते होंगे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर भजन गाकर, आपने देखा होगा मीराबाई, कबीर, रविदास, ये सारे लोग क्या करते थे, भजन गाते थे। भजन गाकर अपना जो है जितना भी दर्द है उसको ठीक कर, जैसे मीराबाई ने भजन में ही कृष्ण को पा लिया और जो जहर का कटोरा था उसको उन्होंने अमृत बना दिया। ऐसे भजन में इतना इनोलॉजी को, उनको दुख दर्द तकलीफ कोई दिखाई नहीं देती। ऐसे फिर हमारा पूर्व जन्म के जो ऋण होते हैं ना, पूर्व जन्म के जो हमने जो दोष किए दिए हैं, उसमें ये जो वेस्टर्न जो ज्योतिष है, वेस्टर्न जो उपाय है, वो क्या कहते हैं, ओरा क्लीनर करके कुछ है, उसमें आपके पूर्व जन्म के जो दोष है उसको जो है क्लीन करते हैं और आपको इसमें से उपाय मिलता है। ऐसे ये विशिष्ट उपाय नाम की तरह है, उसमें विशिष्टता आएगा, जैसे कि 7 चक्रास है और ये ओरा क्लीनर है, वो इस तरह से वो जो उपाय है वो आपको बताया गया। अब व्यवहारिक उपाय, व्यवहारिक उपाय कैसा है कि जैसे नाम है ऐसे ही उपाय है। व्यवहारिक मतलब व्यवहार, आपका कैसा व्यवहार है उसमें ही आपका उपाय है। जैसे कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है और किसी को ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने आप को चेंज करेंगे, भाई आपको नहीं अच्छी लगती तो मैं ये चीज नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, ऐसे अपने आप को व्यवहार से बदल लिया। जैसे कि अभी आजकल यही वीगन फूड वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें ऐसा कि मैं जानवर को भी दर्द नहीं, मतलब दूध भी वो लोग नहीं पीते, वो ऐसा मैं जानवर का भी दूध नहीं पीऊंगा कि पीऊंगी। जैसे वो लोग नॉनवेज तो नहीं खाते लेकिन वो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि वो दूध किसी पशु का है, इसकी वजह से वो अपने आप को इस तरह से चेंज करते हैं। फिर दूसरा है कि उन्हें रहना सहना भी वो चेंजेस करते हैं। रहना और घूमना फिरना कैसे कि भाई फिक्स है कि मुझे इतने टाइम में सो जाना है, इतने टाइम में उठ जाना है, इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, मतलब अपना पूरा जो जो चक्र है पूरा चेंज कर लेते हैं। कि पहले भले वो 12 बजे तक जागते थे, लेकिन जब उन्होंने ये व्यवहारिक उपाय करना स्टार्ट किया तब वो अपने आप को चेंज करते हैं। अभी बहुत सारे लोग 6 बजे खाना खा लेते हैं, 10 बजे या फिर 9 बजे सो जाते हैं, सुबह में 4 बजे या 6 बजे 4 से 6 बजे में उठ ही जाते हैं, मतलब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपना आपको वो चेंज करना स्टार्ट किया। तो ऐसे फिर अपने विचारों को चेंज करते हैं। विचारों को कैसे है कि मैं किसी का बुरा कभी नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा कभी नहीं सोचूंगा, ऐसे अपने आप को ऐसे व्यवहार से चेंज करते हैं अपने आप को। दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि हमने जो किया है वो चीज हमारे सामने वापस आएगी, इसलिए हमें ये चीज नहीं करनी है, तो हमें इससे परहेज रखना है। तो ऐसे, और ये अपना तो अपने आप को तो चेंज करते हैं, लेकिन दूसरों को चेंज करने के एक वो एनजीओ जैसा बना देते हैं और लोगों से जाते हैं, बताते हैं कि आपने अगर इस जन्म में बहुत सारे लोगों को मारा है और खाया, मतलब लोगों को नहीं, सॉरी, पशु पक्षियों को मारा है और वो खाया है, तो आपको अगला जन्म इस तरह से आएगा, आपको अपने कर्म का हिसाब चुकाना है। इसलिए वो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए भी वो जाते हैं और इस तरह से ये अपने व्यवहार को चेंज करते हैं और जो समाज है उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसमें वो अपना उपाय करते हैं। जैसे कि किसी ने वो अपना व्यवहार करते नेचुरली, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, तो दुनिया उनको भी इस तरह से नजर से करेगी और उनके अंदर जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों आज मैंने आपको बताया दुख, पीड़ा, दर्द से छुटकारा पाने के लिए 5 अलग अलग उपाय, सात्विक उपाय, राजसिक उपाय, तामसिक उपाय, विशिष्ट उपाय और व्यवहारिक उपाय। ये 5 में से कोई एक भी उपाय आप अपने जीवन में डालिए और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, जिंदगी को बदल सकते हो आप। अगर मेरा ये वीडियोस और मेरा जो ये सुझाव अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताइए कि आपने कुछ किया या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। अगली वीडियो में बताऊंगी कि काल सर्प के योग कितने हैं। हम सब ने सोचा है कि काल सर्प सिर्फ एक है, नहीं 4 है। वो कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगी और काल सर्प के योग में आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए।